के दौर में गुर्दों के बहुत ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं, मसलन गुर्दों की पथरी, इन्फेक्शन वगैरह की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम अलामात की अगर बात करें, हमें पता नहीं चल रहा होता, हमें हल्की फुल्की गुर्दों में दर्द हो रही होती है या हमारी पाँव सूजना शुरू हो जाते हैं, हमारी आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा जिसको हम आई बैग्स कहते हैं, वाटर बैग्स जिनको कहते हैं, सूजन होना शुरू हो जाती है, आंखें अंदर को जाना शुरू हो जाती हैं, हमारे सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहना शुरू हो जाता है और हमें बुखार होना शुरू हो जाता है। ये अलामात ज़ाहिर करी हैं कि आप गुर्दों के मसाइल की तरफ जा रहे हैं। अगर आपको इन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है या आपको लग रहा है कि आपको गुर्दों के मसले हो रहे हैं तो अभी से एहतियात करना शुरू कर दें। वो एहतियाती तदबीर आपके घरों में स्टार्ट हो सकती हैं। आप अपने घर से अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके कर सकते हैं ताकि उस इन्फेक्शन को या उस दर्द को या जो प्रॉब्लम होना शुरू होगी वहीं पे स्टॉप कर दिया जाए। लेकिन हमारे साथ मसला क्या होता है कि हम इन चीज़ों को बहुत निगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चलता और जब हम अपने टेस्ट कराते हैं या रिपोर्ट्स की तरफ या डॉक्टर की तरफ जाते हैं तो खुदा ना खास्ता हमें किडनी फेलियर का सामना करना पड़ जाता है। लेकिन जैसे ही आपको ये अलामात शुरू हो आप अपने डॉक्टर के पास चले जाएं, आप फिजिशियन को या डाइटिशियन को टेस्ट करा के ज़रूर चेक कराएं ताकि आपकी ग़िज़ा में वो एहतियाती तदबीर की जा सके और साथ ही साथ आप देखें कि आपने अपनी ज़िंदगी में कौन से आदात को छोड़ना है और किन आदात को अपनाना है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें, आप अपने वाइटल्स को देखें। अगर आपका ब्लड प्रेशर भी तेज़ी से बढ़ रहा है, आपको गुर्दों में दर्द की शिकायत हो रही है, सर में दर्द रह रहा है, जिस्म फूलता जा रहा है, वज़न बढ़ रहा है, पानी की कमी की वजह से भी ये एक मसला हो सकता है आपको। लेकिन आपने उसमें अपनी एहतियाती तदबीर क्या करनी है कि अपने नमक का इस्तेमाल कोशिश करें कम कर दें, पानी अपना बेहतरीन कर दें, सब्जियों का इस्तेमाल अपनी ग़िज़ा में करना शुरू कर दें और कोशिश करें तली हुई चीज़ों और जितनी भी मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल करें। स्पेशली जिन लोगों को शुगर होती है, शुगर जब आपको होना शुरू हो जाती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको किडनी के मसले भी हो सकें। स्पेशली उन लोगों को जिन लोगों की शुगर कंट्रोल नहीं रहती, वो डायरेक्टली आपके गुर्दों पर असर डाल रहा होता है। तो कोशिश करें कि अपने और भी मसाइल, जैसे गुर्दों से जुड़े और भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं जिसकी वजह से गुर्दों के मसाइल हो सकते हैं, तो आप उन पे नज़रसानी ज़रूर करें, उनको ज़रूर देखें कि अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है या आपको शुगर का मसला है तो भी आपको गुर्दों के मसाइल हो सकते हैं। ताकि अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें, अपने शुगर को कंट्रोल रखें, अपने खाने में एहतियात करें, अपने पानी को बेहतरीन करें, अपनी ग़िज़ा को साफ सुथरा कर लें। फिर अगर जिन लोगों को गुर्दों के मसाइल शुरू हो गए हैं तो वो कौन सी एहतियाती तदबीर करें, वो कोशिश करें कि जितने भी पोटेशियम वाली चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल कम करें। अब देखें, ये तो मैं हमेशा उन लोगों के लिए बताती हूँ जिनके मसाइल शुरू हो रहे हैं, क्योंकि अगर आपको गुर्दों का मसला शुरू हो गया है तो आप अपनी टेस्ट रिपोर्ट्स लेके हमारे पास आएंगे तो हम आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत इनिशियल स्टेज पर है तो आप कोशिश करें नमक का इस्तेमाल कम करें, आप पोटेशियम वाली चीज़ें कम करें, जिसमें पालक हो गया है, टमाटर हो गया है, केले का इस्तेमाल है, आलू का इस्तेमाल है। ये वो एहतियाती तदबीर हैं जिनको आपने कम से कम इस्तेमाल करना है। फिर अगर बहुत ज़्यादा मसले शुरू हो गए हैं तो उसमें हम कहते हैं कि दूध दही का इस्तेमाल भी थोड़ा कम करें, क्योंकि उसमें पोटेशियम फास्फोरस भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेकिन वो अगेन आपकी रिपोर्ट्स के मुताबिक हम आपको बता सकते हैं। आप पानी का इस्तेमाल अपना बेहतरीन कर लें, लेकिन अगेन इसमें वही बात है कि आप किस स्टेज पर है अपनी किडनी फेलियर की। अगर तो इन्फेक्शन है फिर तो आप पानी का इस्तेमाल बहुत अच्छा करें, लेकिन अगर किडनी फेलियर है तो पानी थोड़ा एहतियात करना पड़ेगा। इस तरह अगेन प्रोटीन की बात हम जब करते हैं, गोश्त की बात करते हैं, अंडे की बात करते हैं, अगर तो आपको गुर्दों के मसाइल होना शुरू हो गए हैं तो कोशिश करें बड़े गोश्त का इस्तेमाल या जिस कलेजी, गुर्दे, सीरी पार, इसका इस्तेमाल कोशिश करें अपनी ग़िज़ा में कम से कम करें। तेल का इस्तेमाल करें। ये कुछ एहतियाती तदबीर हैं जिसका अगर आप शुरू में इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो आपके बहुत से मसाइल से बच सकेंगे। आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रह सकता है, आपका शुगर कंट्रोल रह सकती है और साथ ही साथ गुर्दे के मसाइल भी कम होना शुरू हो जाएंगे। फिर वो लोग जो गैर ज़रूरी दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे हल्का सा सर में दर्द हुआ या हल्का सा आपको बुखार हो गया या हल्का फुल्का जिस्म में दर्द है, कुछ हल्का फुल्का भी हो रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं। गैर ज़रूरी दवाइयों का इस्तेमाल से भी परहेज़ करें, क्योंकि वो भी आपके गुर्दों पे बहुत ज़्यादा असर डाल रहा होता है। आपके गुर्दों ने ही आपके जिस्म से टॉक्सिन्स को रिमूव करना है, गैर ज़रूरी मादों को रिमूव करना है। जब आपके गुर्दों पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ना शुरू हो जाता है, चाहे वो हाई प्रोटीन की वजह से पड़ रहा हो या मेडिसिन की वजह से पड़ रहा हो या सॉल्ट्स की वजह से पड़ रहा हो या कुछ बीमारियों की वजह से पड़ रहा हो, तो किडनी एक हद तक काम कर सकती है, उसके बाद वो फेलियर की तरफ जाना शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें कि अपने आदात को बेहतरीन बनाएं। कुछ ऐसी घरेलू तरीके हम आपको बता रहे हैं जो आप अपने घर में इस्तेमाल करके गुर्दों के मसाइल से बच सकते हैं, जिसमें कौन सी टी, जिसको हम कहते हैं भुट्टे के बाल या छिल्ली के बाल का कहवा बनाकर अगर आप पिएं तो वो आपको बहुत फ़ायदा पहुंचा सकता है। और ये साइंटिफिकली प्रूव है कि जो कौन सी टी है, भुट्टे के बाल का कहवा है, ये यूरिया क्रिएटिनिन को नॉर्मल करने में मददगार साबित हो रहा था। लेकिन उसके साथ ग़िज़ाई एहतियाती तदबीर भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
साथ ही साथ ग्रीन टी, कहवे का इस्तेमाल भी आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करें। और ज़रूरी नहीं है अगर आपको गुर्दे के मसाइल हैं तभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, गुर्दे के मसाइल होने से बचाव के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में एहतियात करने के लिए, कि आप कोशिश करें कि अगर आपके घर में छल्ली भुट्टा आ रहा है तो उसके जो बाल हैं उसको ज़ाया करने से बेहतर है उसको अपने कहवे में इस्तेमाल करें ताकि इसका फ़ायदा हो सके आपको। शुक्रिया।